सर आप कुरान शरीफ क्यों लेकर आए? ये तुम उन्होंने मेरे को बता रहे हैं, मैं उन्होंने मेरे को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मालूम है कि सरदार हमारे पे झूठ इल्जाम लगाया, हम पैसा नहीं लिए। हाँ, जितना का अप्रूवल का पैसा उन्होंने लिए 10 लाख 15 लाख 8 लाख, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं हुआ इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ले रहे हैं। मैं बहुत से बातें हैं मेरे पास, इस पे हाथ रख के बोलना, अगर एक बाप का कोई होगा तो बोलेगा सर मैं पैसा नहीं दिया सर शाहजहां सर को बोल के, तो मेरे को जो भी होगा उसके जिम्मेदार अब ये 2 मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और ये रूफी सर और ये जियाउर रहमान अंसारी और ये शाहजहां सर रहेंगे। 60,000 रुपये ऐसा स्टाफ रूम में बैठ के लिए शाहजहां सर, ऐसा बार बार गिने सर। सर्विस बुक आपकी पूरी कंप्लीट है या कंप्लीट कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो 60,000 के चक्कर में थप्पा मार के लाए थे वो थप्पा मार के लाए, बस सिर्फ थप्पा मारे। कितने साल का रिकॉर्ड है इसके अंदर अभी? इसमें एक दिन का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। क्या जियाउर रहमान के अब्बा भी क्या ऐसा काम किए? सर क्या अलमत पक्की पैसा खाया, ये दाने पैसे खाया, दाढ़ी रख के टोपी लगा के झूठ बोलते, शर्म नहीं आती? आने जाने में बहुत तकलीफ है और मुझे खाली 29 वर्ष में यहाँ काम करने के बाद भी मेरे को वहाँ ट्रांसफर कर दिए। क्यों कर दिए? क्यों इनके आदमी पकड़े गए बोल के। एंटी करप्शन की रेड के बाद भी नहीं बदला कुछ, पीड़ित को मिल रही है आवाज उठाने की सजा। हम सब जानते हैं 1 मई 2025 को भिवंडी शहर के मशहूर कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी संचालित रईस हाई स्कूल में एंटी करप्शन की रेड पड़ी थी, जिसमें 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं जिस प्यून ने इस एंटी करप्शन की रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया था, उस प्यून का कहना है कि मुझे इस कार्रवाई के बाद स्कूल मैनेजमेंट काफी परेशान कर रहा है, जिसे तंग आकर प्यून सरदार अली माबूसे ने मीडिया द्वारा प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मैनेजमेंट द्वारा क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए सुनते हैं खुद सरदार अली की जुबानी। मेन जो पॉइंट है एंटी करप्शन की रेड कैसे हुई, क्यों आपने की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, मैं इससे पहले भी बोला था कि 18 बरस से मैं जियाउर रहमान साहब को बोल रहा था कि भाई सर्विस बुक बनाओ सर, सर्विस बुक गुम भी बोल रहे हैं, सर्विस बुक बनाओ। उन्होंने हाँ बोलते रहे। 18 बरस किसको बोलते हैं सर? हाँ, उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिए मेरे बात पे। हाँ, आखिर में जब शाहजहां सर ने एक लेटर बना के दिए क्लर्क को, ये भी बात में पहले बोला था। हाँ, कि भाई लेटर बना के दिए कि भाई देखो ये ऐसी बात है, और क्लर्क ने जाके वहाँ बोल दिया कि भाई ये ऐसी बात है, मेरे हाथ से ये गुम गई। लेटर में कुछ और लिखा, उसने बोला कुछ और। जो भी हो गया, उन्होंने लेटर दिए, जिला परिषद से लेटर आया। ये सब होने के बाद भी उन्होंने जब पैसा मांगने के लिए चालू किए तो फिर 5,000 की बात आई, फिर धीरे धीरे 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, फिर 60,000 हो गया। फिर मैंने उनको एंटी करप्शन में दिए चिड़के मारे, सर्विस बुक बनाने के लिए। हाँ, और रंगे हाथ उनको पकड़ के भी दिए। सर्विस बुक आपकी थी नहीं थी। 18 बरस तक नहीं थी सर। हाँ, 18 बरस पहले थी और इन्होंने किसी न किसी हालत से 18 बरस से आपने कभी पूछा नहीं कि मेरी सर्विस बुक कहाँ है? हमेशा पूछते रहे। क्योंकि 18 साल आपने क्यों आपकी छुट्टी कितनी हुई, आपका कितना पेंडिंग है, क्या चीज है, क्योंकि वो पूरा एक रिकॉर्ड होता है। हाँ, रिकॉर्ड होता है। 18 साल का रिकॉर्ड आपने ना उनसे पूछा, ना उन्होंने आपसे पूछा। मैं बार बोलते रहा। अचानक से ये चीजें सामने आई तो 18 साल तक आप कहाँ थे? मैं हमेशा बोलता रहा सर मेरी सर्विस बना दो। हाँ सरदार भाई आपकी सर्विस बनाना है। हाँ सरदार भाई आपकी सर्विस बनाना है। बनाना है क्यों? जब 18 साल पहले वो थी तो बनाना है क्यों? हाँ, तो वो गुम हो गई ऑफिस से गुम हो गई। सरदार भाई अपन डुप्लीकेट बनाएंगे। आपके हाथ से गुम? नहीं, ऑफिस से गुम हो गई। ये ऑफिस का बोलना। हाँ, स्कूल के ऑफिस से गुम हुई। उसके बाद क्या हुआ? तो जब ये मैं एंटी करप्शन में दे दिया ना, तो उनको बहुत खराब लगा ये बात। हाँ, तो फौरन उन्होंने मेरे को 1.5 महीने में कितने पैसों के साथ रंगे हाथ पकड़े थे? 60,000 रुपये ऐसा स्टाफ रूम में बैठ के लिए शाहजहां सर, ऐसा बार गिनने के बाद एक आसिफ सर बोल के हैं, वो उनको मोबाइल से ट्रांसफ़र करने के लिए वो 10,000 उसको दे दिए और मेरे को बोले जा दूसरे माले से मेरे कपाट में सर्विस बुक रखी है, उसकी थैली लेके आ। मैं थैली लेके आया, ऐसा पकड़ा हूँ। हाँ, और वो एंटी करप्शन वाले उनको रास्ते में मिले। उन्होंने बोले कहाँ है पैसे? मतलब शाहजहां सर टेबल पे गिन रहे हैं। बस उन्होंने वहाँ जाके उसको पकड़े। मैं सर्विस बुक ऐसा लेके आया। बोला हाँ देखो सर। नहीं सर, मैं उसको उधार दिया था। बोला नहीं सर, देखो ये सर्विस बुक के लिए दिए थे। इस पूरे रेड में किन पर मामला दर्ज हुआ था? हेड मास्टर जियाउर रहमान अंसारी और मौलाना शाहजहां, ये 2 ही थे पहले से। 4 महीने से जो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी और वही थे, और पैसे मांगने में के नाम पे मामला दर्ज? जी हाँ। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में सीधा ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करे तो सर मुझे बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पे। कहाँ ट्रांसफर किया? ओडोली में ट्रांसफर कर दिए। ये ट्रांसफर किसके हाथ में रहता है? ये हेड मास्टर के हाथ में रहता है या शिक्षण मंडल मैनेजमेंट के हाथ में रहता है? हाँ, लेकिन मैनेजमेंट को भी ये समझना चाहिए कि भाई गलती कौन किया और तुम तकलीफ किसको दे रहे हैं। हाँ, चपरासी गलती किया। क्या गलती किया? बोले वो हमारे को बोल के नहीं गए, बोले एंटी करप्शन में। हाँ, हमारे को बोल के जाना क्या एंटी करप्शन में? तुमको बोले तुम्हारा भी नाम आएगा तो क्या तुम भी उसमें पीछे जाएंगे ना।
फिर उसके बाद क्या हुआ जब अब ट्रांसफर कर दिया तो हाँ लेटर दे दिया उन्होंने कि भाई तुम्हारी इतनी बजे ड्यूटी है, इतने बजे ड्यूटी है, इतने घंटे ड्यूटी है। सर वहाँ 6-7 का ये स्टाफ है, मुझे 4 बजे तक बिठा के रखते हैं सर वहाँ पे। ड्यूटी का टाइमिंग क्या है आपका? ड्यूटी का टाइम 7:30 बजे है, कितने बजे? 4 बजे तक। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? 7:30 से 4 बजे तक, ऐसा उसके कानून में है, ऐसा बोलते कानून में हैं। है 7:30 से हाँ, लेकर 4 बजे तक। वो बोलते हैं तो है। आप 4 बजे ही वहाँ से निकलते हो तो हाँ। उसमें तकलीफ क्या है? सर आने जाने में बहुत तकलीफ है, और मुझे खाली 29 बरस में यहाँ काम करने के बाद भी मेरे को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। क्यों कर दिए? क्यों इनके आदमी पकड़े गए बोल के। अच्छा। हाँ मतलब भ्रष्टाचार बर- के खिलाफ हाँ, आपने हाँ, पर इतना आवाज उठाया सर मैं। रिश्वतखोरों हाँ। को आपने रंगे हाथ जी, पकड़वाया, बस। तो आपको उसको सजा मिली है। हाँ। क्योंकि कानूनी सजा नहीं दे सकते तो लोग अपने मैनेजमेंट पावर की वजह से आपको ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे सजा देने का हक है कि जो पैसा बात यही होती है हाँ? कि एक भ्रष्टाचारी लोग को आपको ने रंगे हाथ पकड़ाने के बावजूद मैनेजमेंट ने आपको पनिशमेंट किया, आपको ट्रांसफर कर हाँ, दिया। तो उन्हें दोनों मिले हुए हैं ना सर। सर ये बताइए इसके खिलाफ आपने आवाज नहीं क्या उठाई? इसके खिलाफ आपने आवाज उठाया है? मैं बहुत जगह लेटर दिया सर, और हाँ, शिक्षण एजुकेशन ऑफिसर को भी लेटर दिया थाना में। ओके। हाँ, तो फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए। ट्रांसफर करने का राइट मैनेजमेंट को है या हाँ नहीं? है। है। हाँ, है। वो जब चाहे जहाँ हाँ, चाहे अपने करे। किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पर भी ट्रांसफर करने ट्रांसफर से कर पहले सकते ट्रांसफर करने लेकिन से सर पहले। हालात देख के भी तो करना चाहिए। जो इंसान 29 बरस से तुम्हारी खिदमत कर रहा है, स्कूल की खिदमत कर रहा है। वो तो कर सकते सर, मैनेजमेंट है वो कर सकता है। 29 बरस करे या 40 बरस करे, वो मैनेजमेंट है। क्या मैनेजमेंट ने आपको ट्रांसफर करने से पहले इंटीमेशन जो है लेटर Reason? दिया था? नहीं। ट्रांसफर होने का रीजन ट्रांसफर क्यों होने किया से जा पहले रहा है आपको आपको? लेटर उस मामले दिए कोई थे? लेटर वगैरह मिला? मैंने कोई लेटर नहीं दिया उन्होंने कि तुम्हारा ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं बोल के। डायरेक्ट ये बोले कि हमारे को संस्था को अधिकार है। संस्था को अधिकार होता है सर। क्या आपको लेटर दिया गया था कि ये आप अपना ट्रांसफर लेटर लीजिए, आप यहाँ से इतनी तारीख के बाद वहाँ पे आप जो है ज्वाइनिंग करेंगे? जी हाँ, हाँ। ऐसा लेटर आपके हाथ में हाँ था? हाँ, एक दिन पहले दे दी। एक दिन पहले? एक दिन पहले दे दी। बीच में संडे आ रहा था, शनिवार के दिन मेरी सैटरडे ड्यूटी। को दिए और हाँ। मंडे से आपको उन्होंने हाँ। ये कहा कि आप वहाँ ज्वाइन हाँ बस सर मतलब वो कितनी साल की सर्विस थी आपकी? 29 साल की। 29 साल। मतलब 29 साल में पहली बार आपको ट्रांसफर किया गया था। जी हाँ। वो भी एंटी करप्शन की रेट के बाद। मैंने हाँ। पकड़ा के दिया, इसलिए मेरा ट्रांसफर किया गया। सुबह 7:30 बजे आपकी ड्यूटी है। हाँ। वडोली कितने घंटे का रास्ता? सर कम से कम 2-2.5 घंटे लगता है सर ना। हालात सही है। इसके लिए आपको 5 बजे सुबह उठ के आना पड़ता है। 4:45 बजे घर छोड़ेंगे तो जब वहाँ मेरे लिए मशीन लगाई गई तो वहाँ 7:30 बजे का अंक अच्छा, है। मशीन पहले से थी? पहले से थी, वो चुप नाम के लिए थी, लेकिन चालू नहीं थी। कई बरस से चालू नहीं थी वो। हाँ, अभी मैं जब गया तो नई मशीन लगा दी। हर प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों हो रही है? तो ये और भी लोग होंगे ना, क्यों आप ही क्यों है? और भी लोग क्यों नहीं उस मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? सर ये 60,000 में ऐसा आज तक ये नहीं हुआ कि इनको पकड़ा के दे बोल के। लेकिन मैंने उनको पकड़ा के दिया तो ये उनके बाद दिल में बात रही कि आज तक ऐसा कोई नहीं आया कि जो हमारे को पकड़ा के दे। तो ये सब मामला होने के बाद आपने शिकायत की ऊपर? हाँ, तो जिला परिषद को बोला, फिर इनको सोसाइटी को भी एक लेटर दिया कि सर हमारी इतनी वर्ष से मैं किया था और ऐसा किए। तो उन्होंने वो लिख के दिए कि बोले हमारे को अधिकार है, हमने किए। तो मैंने जिला परिषद में भी जाके लेटर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मैं इनको पकड़ा के देने से मेरे को ऐसा ऐसा किए। तो कहीं कुछ सुनवाई नहीं आपकी? तो जिला परिषद में यही बोले कि भाई मैं मॅनेजमेंट को फोन किया था बोले, तो उन्होंने बोले की आम्हाला जे अधिकार आहे आम्ही केले, तुम्ही आमच्या कामात हस्तक्षेप करू नका। तो मैंने भी उनको जिला परिषद में पूछा साहब को, महाजन साहब को, मैं सर रिश्वत लेना उनका अधिकार है और उनको वही जगह पे कुर्सी पे बिठाना वो भी अधिकार है, और जिसने रिश्वत दिया उसको भगाना ये भी अधिकार है। तो मेरी बात को काट के वो दूसरे बातों में लग गए दूसरे के साथ। आज मेरे को जो है आने जाने में रोज 200 रुपया खर्चा हो रहा है। वहाँ ग्रामीण रहने के वहाँ मेरी पगार कम हो गई। इनको सब मालूम था ये कि इसको कैसा परेशान करने से क्या होता है। एक तरह से हैरेसमेंट किया जाए। जी हाँ, मेरा वही बोल रहा हूँ कि मेरे को जो भी होगा उसके जिम्मेदार अब ये 2 मैनेजमेंट, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ये रूफी सर और ये जियाउर रहमान अंसारी और ये शाहजहां सर रहेंगे। क्यों कि रूफी सर हर बात में बोलते हैं वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो जो भी है मैनेजमेंट जो बोली वैसा करो। अरे भाई तुम्हारे पास भी कुछ पावर है। हाँ, सिर्फ 6 आदमी लोग हैं वहाँ पे टीचर, वो 1 बजे चले जाते हैं। 2 प्यून है, एक गांव का प्यून है वो भी चले जाता है। खाली मेरे को वहाँ मशीन पे थंब लगाने के लिए 4 बजे तक बैठने का। हाँ, तो आपके अलावा कोई रुकता नहीं 4 बजे? कोई भी नहीं है वहाँ, है नहीं, छोटा स्टाफ है। अच्छा, कितने लोग का स्टाफ है? 6-7 टीचर हैं, हाँ। 2 प्यून है, एक गाँव। 4 बजे की कौन कौन रुकते हैं? खाली से एक सरदारी है जो मैं हूँ। 28 बरस का रिकॉर्ड लिखना है। ये हेडमास्टर का काम है कि भाई कितनी छुट्टी है, क्या है, कैसी है, कितनी खत्म हो गई, समझे। हाँ, ये 28 बरस में क्या हेडमास्टर एक बार तभी भी देखा नहीं होगा कलर से बुला के कि भाई किसकी लिखी हुई है किसकी नहीं हुई है। सिर्फ गवर्नमेंट से थप्पा मार के लाया और दे दिए वहाँ पे। और वो जो रूफी सर हैं उन्होंने बंद करके रख दिए। क्या उनका काम नहीं था सर ये मुझे अधूरा मत दो,
ये मुझे पूरा करके दो। कल के रोज मुझे ये सरदार पूछेगा मेरी छुट्टी बाकी कितनी है, मेरी छुट्टी कितनी खत्म हुई है, मुझे बताओ। ये सर्विस बुक आपकी पूरी कंप्लीट है या कंप्लीट कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो 60,000 के चक्कर में थप्पा मार के लाए थे, वो थप्पा मार के लाए, बस? सिर्फ थप्पा मारे। कितने साल का रिकॉर्ड है इसके अंदर अभी? इसमें एक दिन का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। क्या जियाउर रहमान के अब्बा भी क्या ऐसा काम किए? आपकी रेडी नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी प्रिंसिपल थे उनके अब्बा भी, क्या उन्होंने ऐसा ही काम किए कि खाली बस थप्पा मारने का? हर 6 महीने में ये भरा जाता है। अब मैं इनके जी हुजूरी करने का, साहब मेरी छुट्टी भर दो, फिर वो बोलेंगे हाँ खड़े रहो बाहर 2 दिन 4 दिन 8 दिन, फिर 5वें दिन क्या बोलेंगे, इतने हमको उल्टा बोला, चल जा बाहर निकल। अब मुझे क्या मालूम पड़ेगा इसमें छुट्टी कितने दिन है क्या नहीं है? तो आप उनके ऊपर इतना बड़ा बड़ा ब्लेम लगा रहे हो, ये सब क्या सबूत है आपके पास? ये सबूत नहीं तो इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? अरे रंगे हाथ पकड़ के दिया, तुमको शर्म आना चाहिए, और मेरे को ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। अरे उनको पानी में डूब मरना चाहिए था, उन्होंने खुद होके सोसाइटी को बोलना चाहिए था, सर मैं ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए बोल के नौकरी। हाँ बेशर्म बातों चलेगा बोले, उन्होंने सब इज्जत जो है ना सर पे लपेट लिए सर आप और मेरी बेइज्जती करने पे तुले में। सर आप कुरान शरीफ क्यों लेकर आओ? ये तुम उन्होंने मेरे को बता रहे हैं, मैं उन्होंने मेरे को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मालूम है? कि सरदार हमारे पे झूठ इल्जाम लगाया, हम पैसा नहीं लिए। हाँ जितना का अप्रूवल का पैसा उन्होंने लिए 10 लाख 15 लाख 8 लाख, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं हुआ इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ले रहे हैं। मैं बहुत से बातें हैं मेरे पास, इस पे हाथ रख के बोलना। अगर एक बाप का कोई होगा तो वो बोलेगा सर मैं पैसा नहीं दिया सर शाहजहां सर को बोल के। मैं आज की अभी ताजी बात बता रहा हूँ। और एक बात मुझे याद आई है, जो ये मेरा मैटर होने के बाद भी ये शाद आदम टेक्निकल कोई दूर नहीं है, वहाँ पे लैब अटेंड का अप्रूवल आया। कितने में आया? सिर्फ 1.5 लाख में आया। कितने में? 1.5 लाख में। वो 1.5 लाख में क्या क्या हुआ होगा ये भी बताता हूँ। जिसने लाया उसने भी थोड़ा बहुत खाया होगा, कुछ साहब लोग को भी खिलाया होगा, कुछ अपना खर्चा भी किया होगा। और वही मौसम में वही पीरियड में हमारे शाहजहां मौलाना 9 लाख में लेके आए। क्यों? सुनहरे अक्षर में लिख के लाए क्या उन्होंने? ये हमारे रईस स्कूल की बात बता रहा हूँ। हाँ हमारे कलर का है, उन्होंने लेके आए 7 लाख में 9 लाख में। हाँ कौन से सुनहरे अक्षर में लिख के लाए? वही डिपार्टमेंट से लेके आए। पैसा खाने की भी खाद होती है, और तुम मुझे बोल रहे हैं कि बोले कहाँ पैसा खाते हैं वो? आप बातें बोल रही है सुनी सुनाई बातें हैं या वाकई आपने इन सारी चीजों को देखा है? क्या देखा है? मैं हमेशा मैं स्कूल में था, जब से मैं ये सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। पैसा लेगा तो आना बोले, जब अप्रूवल आएगा। हाँ समझे, बिना पैसे का नहीं हो रहा भाई साहब। एक आखिरी चीज ये है कि आपको तकलीफ इस बात से है कि उन्होंने आपको यहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ भेज दिया। मेरे साथ नाइंसाफी की सोसाइटी में भी। बस। अभी जो सोसाइटी वाले आए थे कोडोली में मीटिंग थी, बरस में 1 मरतबा मीटिंग रहती। अब मैंने स्टेज पे खड़ा था तो मैं ये सोचा कि भाई अभी पहली मुलाकात में मैं बात करूँ सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, सलाम दुआ, बात नहीं सलाम दुआ। और वो डांटेंगे तो पहले डांटेंगे, नहीं तो बाद में डांटेंगे, लेकिन मैं दिखना चाहिए। अब स्टेज छोटा सा है, मैं खड़ा था, सलाम सर। ये अलमास पक्की पैसा खाया, ये दाने पैसे खाया, दाढ़ी रख के टोपी लगा के झूठ बोलते, शर्म नहीं आती? चले गए अंदर गए, वहाँ रुपी सर से, वो पड़ोली गांव वाले से, वो खुलूस गांव वाले से, इतनी माँ बहन वो क्या क्या, अभी दरवाजा बंद करके, जिसकी कोई बात नहीं। स्कूल के लोग, मैनेजमेंट के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करता हूँ कि भाई जिसने पैसा खाया है, सचमुच मेरे से पैसा लिया गया है, बस उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई क्या, सिर्फ लिखत में नहीं, जैसा मुझे हटाया गया तो उनको हटाना चाहिए और मुझे मेरी जगह पे लाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट में एक बाल के नोक के बराबर भी अगर इंसाफ है या सच्चाई है तो